नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक बड़ी विचित्र घटना हुई है। घटना ये है कि हमारे समाज के एक बड़े ही विद्वान डॉक्टर संत और एक गृहस्थ जीवन से व्यक्ति हैं, उन्होंने बैठ के पॉडकास्ट किया है। अब पॉडकास्टर की भूमिका हमारे महान और विद्वान संत हैं, वो निभा रहे हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन किए जा रहे हैं और उस पॉडकास्ट को नाम दिया है अथाई का। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे समाज के युवा संत स्वामी सच्चिदानंद जी की। सच्चिदानंद जी ने हाल ही दिन में एक पॉडकास्ट किया है परसाराम जी के साथ और वो इसको अथाई का नाम देते हुए ये कह रहे हैं कि हम जो पिछले दिनों हमारा समाज का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस पे उन्होंने बैठ के चर्चा की है। तो दोस्तों, मैं एक बात आप समाज के सामने रखना चाहूंगा भी हमारे समाज के इतने विद्वान और बड़े संत हैं, उनका ऐसे पॉडकास्ट करना कतई उचित नहीं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा भी अगर कथाई आप करेंगे, बिजनेस आप करेंगे, जम में, जागरण में और शादी ब्याह में भी आप ही जाएंगे, वहां पे करेंगे, राजनीति आप करेंगे, व्यवसाय आप करेंगे, गाने बजाने आप करेंगे और अब पॉडकास्ट भी आप करेंगे, यानी कि पत्रकारिता ही आप करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? या तो डूब जाना चाहिए या कोई छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये काम तो हमारा है ना। जब हम लोग आपसे आके क्वेश्चन पूछते हैं तब तो आप स्पष्ट मना कर देते हो और खुद दो व्यक्ति बैठ के अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे। सवाल क्या होते हैं वो दोनों डिसाइड करके बैठे गए। हमें बुलाओ ना, हम आएंगे आपसे सवाल करने। आप हाँ तो भरो बीजी सवाल, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, तब तो आप जवाब नहीं देते। दोस्तों, क्या है ये समाज का अभी जो आंदोलन हुआ था, उनका श्रेय एक दूसरे पे देने के लगाओ। हालांकि ये बातें बहुत मीडिया में पहले आ रही थी भी अब समाज का जो ये है आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ शुरू होगी और उसकी सबसे पहले शुरुआत होगी। सच्चिदानंद जी और परसाराम जी ने जो पॉडकास्ट किया है, वो मैं सच्चिदानंद जी के द्वारा किसी भी साधु संत को श्रेय नहीं दिया गया। सभी आए जी, सभी आए, सभी का नाम लिया है। और इधर जो परसाराम जी बैठे हैं, उनके द्वारा उनके किसी भी सहयोगी का नाम नहीं लिया गया। यानी कि मुख्य रूप से ये दो ही व्यक्ति थे उनके हिसाब से जो आंदोलन सफल करने में जो है इनका सबसे बड़ा योगदान था। एक अदृश्य पावर थी जम्बू जी तो हैं हमारे साथ, इसमें तो कतई कोई किसी को शक नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इस आंदोलन को, ये राजनीति नहीं बिल्कुल हुई है इस आंदोलन में, और उस राजनीति का विश्लेषण हम करके आपको बताएंगे। मेरी भी बात चल रही है, अलग अलग जो संगठन थे, अलग अलग जो राजनेता है, अलग अलग व्यक्ति है वहां पे जो मौजूद थे, जो वहां पे नहीं मौजूद थे, सबसे मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में सटीक विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपने जल्दबाजी इसलिए दिखाई भी, जो अगर इसका जो श्रेय कोई और ना ले जाए और हम बैठ के है जो इसका विश्लेषण कर दें, जी नहीं, ये सही विश्लेषण नहीं है। विश्लेषण हम करेंगे। और परसाराम जी से उन्होंने जो बात है, आपके सहयोगी की बात क्यों नहीं की आपने? राम गोपाल जी जो पिछले कितने महीनों से, कितने दिनों से अनशन पर बैठे थे, एक बार भी आपने उनका नाम नहीं लिया। सुभाष जी, हालांकि सुभाष जी, उनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हुआ आंदोलन में और मैंने उनके खिलाफ बोला भी है, लेकिन ये बात नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। उनकी भी अहम भूमिका थी, उनका नाम क्यों नहीं लिया? और साधु संतों में जो आनंद प्रकाश जी थे जांबा से और भागीरथदास जी थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्या सिर्फ आंदोलन वही था? अगर आप अब ये बात होगी भी अगर नाम लेने बैठ जाएंगे तो जी कितने के नाम लेंगे? नहीं, जो मुख्य भूमिका में थे उनका नाम लेना अवश्य था। आप दो व्यक्ति बैठ के अगर पॉडकास्ट करोगे, पहली बात तो है ये कतई शोभा नहीं देता आपको। आप किसी पत्रकार को बुलाते, वो आपसे पूछता प्रश्न, तब आप जवाब दे देते। लेकिन नहीं, वो हो सकता है कुछ अलग पूछ दे और हो सकता है वो आपके हिसाब से ना पूछता। ये भी एक डर था।
तो इसलिए आपने दोनों ने बैठ के और इसका विश्लेषण कर दिया। मैं आप दर्शकों से भी यह कहना चाहता हूं, आप एक दो दिन ठहरिए। हम लोग समाज के अलग अलग जो भी इस कड़ी में जुड़े हुए थे सबसे बात कर रहे हैं, उसके बाद में आपको विश्लेषण करके बताएंगे कहां पर क्या क्या दिक्कतें हुई, कहां पर राजनीति हुई, कहां पर षड्यंत्र हुआ, क्योंकि ये बात समाज के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, वो अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं जी हमें तो उम्मीद थी 5-10 हजार, लेकिन इतने ज्यादा व्यक्ति आ गए जी, जनता ने तो फिल्टर पढ़ दिया। वाह क्या बात है जी। तो अगर आप बात आपने ऐसी करी दी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा भी जनता ने फिल्टर नहीं, जनता ने तो रेजिस्ट्रेटर सलोंसर यहाँ तक कि इंजन ही सीज कर दिया। इतना जो इस आंदोलन के प्रति लोगों का उत्साह था, वो किसी एक व्यक्ति के बुलाने पे वहां पे नहीं आ रहे थे कोई भी, और किसी विशेष साधु संत या किसी कोई विशेष व्यक्ति ये सोचे भी मैं वहां मैंने बुलाया तो आए, जी नहीं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये पीड़ा प्रत्येक आम आदमी के मन में थी, जो कि पेड़ पौधों को जो कटाई हो रही थी, अवैध कटाई हो रही थी, पर्यावरण संरक्षण को लेके हर एक के मन में ये पीड़ा थी। इस पीड़ा के चलते ये हुआ। पहला तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था कि ये टाइम बड़ा अनुकूल था। जो लोग हैं वो खेती बाड़ी के अंदर, अब जो इतना ज्यादा खेतों में काम नहीं है तो इसलिए लोग थोड़े फ्री भी थे, तब भी वो वहां पे आ गए, ये भी था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आंदोलन में प्रत्येक आदमी अपनी सहभागिता दिखाना चाह रहा था। हर वर्ग से, सोशल मीडिया से लोगों को अपील हुई, एक दूसरे व्यक्ति है ये मौखिक एक दूसरे को लोगों ने कहा यार वहां जाना चाहिए, तो दूसरा कहता है जी हाँ जाना चाहिए यार, मैं भी जाके आऊंगा। ये फैक्टर थे। अब इस गलतफहमी में कोई ये मत रहना जी आपने कह दिया जी वहां पे 1 लाख आ जाएंगे, कितने 2 महीने होते कोई और धरना लगा बैठ जो ला परेशानी है जली कितने भी आपने जो किया किसान आंदोलन में जका है, अब का जी जत्थेबंदियां आगे ही नहीं भाई वैली, क्योंकि बार बार फिर उन्होंने सोच लिया भी एक बार जितने लोग आने स्टार्ट हो गए तो अब जब भी धरना करेंगे लोग आ जाएंगे। और आज जत्थेबंदियों का हालात देखो क्या है। तो गलतफहमी मत पालो आप, इसमें बहुत लोगों का समर्थन था, बहुत लोगों ने जो है मन से और तन से और धन से सहयोग किया था। लेकिन अगर जब बात विश्लेषण की है तो विश्लेषण उस आधार पे होना चाहिए निष्पक्ष रूप से। अब आपसे तो किसी सिवाय आपको बस आप दोनों के तो कोई और आंदोलन में दिख ही नहीं रहा है। और परशुराम जी कह रहे हैं जी हम हनुमान जी को पास गए थे, और ये बातें बाद में करेंगे, मैं इसके भी तथ्य आपके सामने रखूंगा। और एक जगह तो परशुराम जी कह रहे हैं जी प्रियंका गांधी जी ने कह दिया था, ओहो ये क्या। परशुराम जी प्रियंका जी कहाँ से आगे बीच में, कोई लेना देना नहीं है उनका इस आंदोलन से। ये है प्योर राजनीति, इसे कहते हैं प्योर राजनीति। और सचिदानंद जी कह रहे हैं जी कि लोग तो ये कह रहे हैं कि परशुराम साधु संतां लारा काम ले रहे हो। सचिदानंद जी क्या बात कर रहे हैं, लोग परशुराम जी का कुछ नहीं कह रहे हैं, परशुराम जी काम ले रहे हो। लोग तो कामड़ी गिंगे और के हाथ में गया, अभी और के हाथ में ही बिंगो भी विश्लेषण कर बतावा था ने में किंग हाथ में ही के बात है कती गई बीच उठ गया पुठा वापस आर बैठा, क्यों बैठा बंगी भी मैं थोड़ी सी विश्लेषण करना है, बातचीत चलन आ रही है, चिंता ना करो बात भी मैं समाज के सामने रखा, क्योंकि बी टाइम जी टाइम वो सारो आंदोलन चलन आ रही हो आम लोगों के बीच में मैं यार आम जगह लोग बात करे ना, आम व्यक्ति के जगह दिल में बात ही वह माने ध्यान है, लेकिन फिर भी मैं जगह बाहर का जगह अपना संगठन का या दूसरा और लोगों का दर्द भी है वे भी मैं तार सामने रखा। तो कामड़ी किंगे हाथ मेरी किंगे कहानी एक दूसरे ना थे इस रह दियो भी मैं समाज के सामने रख दिया। तो दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं, क्या ऐसा पॉडकास्ट है एक शोभा देता है संत को? क्या इस तरह की जो अथाई है ये आपके हिसाब से उन्हें करनी चाहिए? एक गृहस्थ जीवन से या साधु संत, हम तो साधु संतों को उस विशेष नजर से देखते हैं जहां पर मतलब भी हम उनके एक बार तो बराबर में बैठना भी उचित नहीं समझते, और साधु संत इस तरह पॉडकास्ट करने लगेंगे और वो भी एक बड़े महंत
लाला सरसात्री के महंत है वो। अब कह रहे हैं जी मेरी टीम ने ये कह दिया, तो फिर तो अलग अलग और भी बिजनेस पड़े हैं, फिर तो आप उनमें सारों में हाथ में आजमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस महंत छोड़ दीजिए आप लगाना, क्योंकि हम तो अपनी शंका गए और मन में जो भावनाएं होती हैं वो आपके सामने व्यक्त करते हैं, और आप तो खुद लोगों के साथ ऐसे अगर सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब करना है तो गुरुदेव बुलाइए हमें, हम लोग आएंगे, जमवाणी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप उनसे पॉडकास्ट करिए, जमवाणी पे करिए, तब तो आएगा मजा बात का। लेकिन नहीं, वो नहीं करनी, बाकी सारा कुछ करेंगे। हालांकि सचिनानंद जी, मैंने आपका जो मंच पे बैठे थे वो आपकी सकारात्मक भूमिका थी, उसकी मैंने तारीफ की थी आपकी, कि आपने और बाकी जो साधु संत बैठे थे वो एक बहुत ही उचित निर्णय था। साधु संत जो स्टेज पर बैठे थे, सरकार को उस आप लोगों का बैठना जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो आपका दबाव सरकार पे था। सकारात्मक भूमिका आपकी जहां भी होगी हम प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह के कार्य करने लग गए ना, फिर आप जाम्बो जी बचाए। तो दोस्तों, आप सभी का क्या सोचना है? और जो क्या दो लोगों ने विश्लेषण कर दिया, अब हमें विश्लेषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका, आप बताइए। क्योंकि अभी तो इस जो आंदोलन है ना, इस आंदोलन में सबसे ज्यादा दो लोग पिसे हैं, और वो है बिहारी जी और केके जी। अब क्या है, एक साइड तो समाज है, वो उन पे दबाव बना रहा था, जी आप आके हमारे पास बैठो, आप सरकार के खिलाफ बोलो, आप क्यों नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ सरकार थी जो उन्हें पीस रही थी, भी आपके लोग आंदोलन पर बैठे हैं और आपके लोग मान नहीं रहे हैं। जब बातें की है, बातें निकली हैं, समझ में आया है, तो ये दो लोग पिस रहे थे। और अगर कोई बिचौलिया किसी भी चीज में ना हो ना, तो बड़ा काम मुश्किल हो जाता है। ये दोनों बिचौलिए का काम कर रहे थे, और ये जो आज सफलता मिली है ना, तो इनका श्रेय इनको भी जाता है। तो ये इस तरह की तमाम बातें हैं, अभी बहुत सी बातें हैं जो निकल के सामने आएंगी। बहुत से ऐसे नाम हैं और चेहरे हैं जो आप लोगों के सामने हम बताएंगे, और उनका काम भी बताएंगे, उन्होंने क्या किया। जो राजनीति कर रहे थे उनका भी बताएंगे, और जो सही दिल से काम कर रहे थे उनका भी बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, और आप लोगों के अगर किसी के मन में भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं वो उनसे जरूर पूछूंगा उस पर सवाल, और वो आपके सामने इसका पूरा एक विश्लेषण तैयार करके देंगे। और दूसरी बात, विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, वो भी अलग अलग लोगों से ही, अच्छी जो निष्पक्ष रूप से जो लोग हैं उनसे करवाएंगे हम। ये बात नहीं है भी मैं करके बैठूंगा, जी नहीं, उनसे भी करवाएंगे। क्योंकि बिश्नोई समाज के लिए ये आंदोलन एक पवित्र आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, इसमें सफलता मिली है। इसके लिए मैं सभी जो व्यक्ति वहां पे आए थे, खासकर बिश्नोई समाज के 99% लोग वहां पे थे, तो बिश्नोई समाज संपूर्ण समाज को है उसके लिए बधाई के पात्र हैं सभी लोग जो वहां पे बैठे थे, और जिस तरह भी उन्होंने सपोर्ट किया। और जो पर्यावरणीय जो अदर समाज के पर्यावरण प्रेमी लोग थे, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। जो भी राजनेता जिस तरह के उन्होंने जो वहां पे आके मदद की थी सभी के। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।